हेलो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एग्जाम होने वाला है सामाजिक अध्ययन का। आइए 100 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेते हैं जो संभावना है दोस्तों एग्जाम में मैच करेगा। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? उत्तर है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। प्रश्न संख्या 2 है, गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। उत्तर है, गुप्त काल के दो शासक श्री गुप्त वंश के संस्थापक हैं और चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक थे। प्रश्न संख्या 3 है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर है, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आगे है प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी की आकृति कैसी है? उत्तर है, पृथ्वी की आकृति वास्तव में चपटा अंडाकार है। आगे है, कहीं कहीं गोलाकार होता है दोस्तों, विकल्प में गोला दिया रहता है तो उसमें गोला होता है। प्रश्न संख्या 5 है, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? उत्तर है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6 है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है, मूल रूप से 10 थे लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गए। प्रश्न संख्या 7 है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। आगे है प्रश्न संख्या 8, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? उत्तर है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, सूर्य ग्रहण क्या है? उत्तर है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 10, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, भारतीय संविधान के भाग 3 से 6 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 दिए गए हैं। आगे है प्रश्न संख्या 11, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जल और वायु द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? उत्तर है, अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थात चाणक्य की रचना है। आगे है प्रश्न संख्या 13, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ? उत्तर है, भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था। प्रश्न संख्या 15 है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाली मौसम स्थिति जलवायु कहलाती है। आगे है प्रश्न संख्या 16, डेल्टा किसे कहते हैं? उत्तर है, नदी के मुहाने पर अवसाद जमा होने से बनने वाली त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है। आगे है प्रश्न संख्या 17, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी। प्रश्न संख्या 18 है, वायुमंडल किसे कहते हैं? उत्तर है, पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। प्रश्न संख्या 19 है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? उत्तर है, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण से समुद्री जल का ऊपर उठना और ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना जो है भाटा कहलाता है। आगे है प्रश्न संख्या 20, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? उत्तर है, गुलाम वंश का अंतिम शासक ससमुद्दीन क्यूमर्स थे। प्रश्न संख्या 21 है, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे? उत्तर है, कौटिल्य एक विद्वान, चिंतक और चतुर राजनीतिज्ञ थे। आगे है प्रश्न संख्या 22, चोल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है, चोल वंश का संस्थापक विजय चोल था। प्रश्न संख्या 23 है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? उत्तर है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। आगे है प्रश्न संख्या 24, आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? उत्तर है, वे शक्तियाँ जो पृथ्वी के अंदर कार्य करती हैं और धरातल पर परिवर्तन लाती हैं। आगे है प्रश्न संख्या 25, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण लिखिए। उत्तर है, सूफी संतों की सहिष्णुता और एकेश्वरवाद में निष्ठा। प्रश्न संख्या 26 है, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। उत्तर है, उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी को हरित क्रांति कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 27, अपरदन किसे कहते हैं? उत्तर है, जलवायु या हिम द्वारा भूमि के कटाव को अपरदन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, आग्नेय शैल किसे कहते हैं? उत्तर है, जो चट्टानें मैग्मा के ठंडा होने से बनती है उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, संविधान किसे कहते हैं? उत्तर है, देश या संस्था के संचालन के लिए बनाए गए कानूनों को संविधान कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 30, ह्वेनसांग कौन था एवं उनका जन्म कब हुआ था? उत्तर है, ह्वेनसांग एक चीनी
बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे। उनका जन्म 602 ईस्वी चीन के लुओयांग में हुआ था। आगे है प्रश्न संख्या 31। गुप्त साम्राज्य में साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर है गुप्त साम्राज्य के प्रमुख साहित्यिक स्रोत कालिदास के काव्य, विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट की हर्षचरित और पंचतंत्र हैं। प्रश्न संख्या 32 है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण क्या है? उत्तर है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। आगे है प्रश्न संख्या 33। भूकंपीय तरंगों को नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उत्तर है भूकंपीय तरंगों को नापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। प्रश्न संख्या 34 है। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर है ज्वालामुखी उद्गार से लावा, राख, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 35। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर है मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 36। नागरिक बनने के लिए किन किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? उत्तर है भारत में नागरिक बनने के लिए जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण या क्षेत्र के सम्मिलित की शर्तें पूरी करनी होती है। आगे है प्रश्न संख्या 37। उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है अधिकारों, कर्तव्यों और उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य के प्रति सचेत होना। आगे है प्रश्न संख्या 38। ग्रेसम का नियम लिखिए। उत्तर है ग्रेसम का नियम कहलाता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आगे है प्रश्न संख्या 39। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। आगे है प्रश्न संख्या 40। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वायु के कारण मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 41। लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर बताइए। उत्तर है लघु उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं जबकि कुटीर उद्योग छोटे पैमाने पर और पारंपरिक तकनीकों पर प्रयोग करते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 42। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? उत्तर है अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी। आगे है प्रश्न संख्या 43। पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा करती है? आगे उत्तर हो जाएगा पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365.25 दिनों में पूरा करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे हैं जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करती हैं। प्रश्न संख्या 45 है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आगे है प्रश्न संख्या 46। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 47 है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। आगे है प्रश्न संख्या 48। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है कबीरदास का जन्म काशी अर्थात वाराणसी में हुआ था। प्रश्न संख्या 49 है। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर है चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 51। हरित क्रांति किसे कहते हैं? उत्तर है हरित क्रांति का संबंध चावल और गेहूं की फसलों से है। प्रश्न संख्या 52 है। ज्वार भाटा कब आता है? उत्तर है पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है। प्रश्न संख्या 53 है। जीव मंडल की परिभाषा दीजिए। उत्तर है दोस्तों पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन संभव है उसे जीवमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है शैल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है शैल 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण क्या है? उत्तर है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? उत्तर है नागरिकता 5 से 11 के अंतर्गत आती है। आगे है प्रश्न संख्या 59। खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। उत्तर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। आगे है प्रश्न संख्या 60। अस्थायी पवन किसे कहते हैं? उत्तर है जो पवन हमेशा एक दिशा में चलती है उसे अस्थायी पवन कहते हैं।
प्रश्न संख्या 61 है, सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? उत्तर है सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? उत्तर है अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 63 है, अजंता वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? उत्तर है अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 64 है, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए। उत्तर है गुलाम वंश और खिलजी वंश। अगला प्रश्न है, हर्षकालीन के दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। पहला है उत्तर तक्षशिला, दूसरा है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? उत्तर है 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपक्षय क्या है? उत्तर है चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? उत्तर है मौसम अल्पकालीन और जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम क्या है? उत्तर है वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? उत्तर है मारियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। प्रश्न संख्या 71 है, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? उत्तर है आपातकालीन स्थिति में मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं? उत्तर है न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। प्रश्न संख्या 73 है, मुद्रास्फीति के किन्हीं दो प्रकारों के नाम बताइए। उत्तर है मंद मुद्रास्फीति और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। प्रश्न संख्या 74 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, विकसित और अर्थव्यवस्था का अर्थ है? उत्तर है जहां उच्च जीवन स्तर, उन्नत तकनीक और स्थिर आय हो। प्रश्न संख्या 76 है, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। उत्तर है मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका है। इसमें भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 77 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? उत्तर है खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने 9वीं एवं 11वीं शताब्दी के बीच कराया था। प्रश्न संख्या 79 है, राजपूतकालीन पद्धति शिक्षा केंद्र के नाम लिखिए। उत्तर है राजपूतकालीन पद्धति शिक्षा केंद्र कन्नौज, धार, पुष्कर, दिल्ली, चंद्रवती, उदयपुर और वाराणसी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, महमूद गजनवी ने भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था? उत्तर है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। प्रश्न संख्या 81 है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के मुख्य स्रोत लिखिए। उत्तर है सल्तनत कालीन राज्य की आय के स्रोत भूकर, खराज और व्यापार कर, जजिया, सीमा शुल्क, आयात निर्यात शुल्क आदि। प्रश्न संख्या 82 है, परतदार शैल के उदाहरण लिखिए। उत्तर है परतदार शैल के उदाहरण चूना पत्थर और बलुआ पत्थर है। प्रश्न संख्या 83 है, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम लिखिए। उत्तर है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 84 है, पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाएं लिखिए। उत्तर है पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाएं भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी, पर्वत निर्माण और भूतल संरचना। प्रश्न संख्या 85 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न संख्या 86 है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के नाम लिखिए। उत्तर है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धर्म, संस्कृति, शिक्षा और संवैधानिक उपचार का अधिकार। प्रश्न संख्या 87 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? उत्तर है भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। उत्तर है अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं
क्या उत्पादन हो और कैसे उत्पादन हो और किसके लिए उत्पादन हो। आगे है प्रश्न संख्या 89, चंदेल के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। उत्तर है चंदेल के दो प्रसिद्ध नगर खजुराहो और महोबा है। प्रश्न संख्या 90 है, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। प्रश्न तो उत्तर हो जाएगा राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि जयदेव, कल्हड़, भर्तृहरि और भारवी। आगे है प्रश्न संख्या 91, भोज प्रबंध किसकी रचना है। उत्तर है भोज प्रबंध की रचना 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि भल्लाल द्वारा की गई है। आगे है प्रश्न संख्या 92, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। उत्तर है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हर्षेय थे, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 93 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। उत्तर है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रश्न संख्या 94 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। पहला है कव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। आगे है प्रश्न संख्या 95, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। उत्तर है सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था। प्रश्न संख्या 96 है, हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है। उत्तर है हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी यू आकार की घाटी में बदल जाती है। प्रश्न संख्या 97 है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर है जब कोई तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 98, मूल अधिकार किस पर बल देता है। उत्तर है मूल अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता पर बल देता है। आगे है प्रश्न संख्या 99, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन आधारों पर किया जाता है। उत्तर है अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे है प्रश्न संख्या 100, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगे जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन मिलता जाएगा।